माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के लिए माइनर और कोफैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक रेक्टेंगुलर अरे होती है नंबर्स की, जिस तरह से अगर हम नंबर्स को लिख रहे हैं 2, 3, 1, 4 और इन्हें अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरह से इनक्लोज कर दें तो ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। और इसके अंदर जो हमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं 2, 3, 1 और 4, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। माइनर क्या होता है? माइनर एक तरह का डिटर्मिनेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2/2 का, यानी एक हर एंट्री का अपना माइनर होता है। जैसे हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स में ये 4 एंट्रीज नज़र आ रही हैं, तो हर नंबर के लिए अलग से माइनर फाइंड आउट करना होता है। और कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर में हम माइनर को ही -1 की एक स्पेसिफिक पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कोफैक्टर आ जाता है। यानी कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनर पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3 क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3, या इसे हम लिख सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स। तो माइनर और कोफैक्टर को समझने के लिए हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि किस एंट्री की क्या पोजीशन होती है। अब जैसे यहाँ पर आप नंबर 2 को देखें तो नंबर 2 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका मतलब है इसकी पोजीशन होगी A11। अगर हम किसी मैट्रिक्स को जनरली A से शो करते हैं, कैपिटल A से, तो स्मॉल a से हम उसकी एंट्रीज को शो करते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 की क्या पोजीशन है? A11। अगर हम यहाँ पर 4 की पोजीशन देखना चाहते हैं तो 4 कौन सी रो में है? सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, तो 4 की पोजीशन हो जाएगी A22। इसी तरह से अगर हम ये वाला 2 देखना चाहते हैं तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी A23। तो इस तरह से हम पोजीशंस लगाते हैं और अब कैलकुलेट करते हैं माइनर को। लेकिन माइनर जैसा कि हमने बात की हर एंट्री के लिए होता है, तो पहले हम जो पहले नंबर पे 2 लिखा हुआ है इसका माइनर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनर ऑफ 2, और माइनर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल M से शो करते हैं क्योंकि हमने हर एंट्री के लिए माइनर फाइंड करना है, तो ज़रूरी है कि हम उसे किसी शॉर्ट लेटर से शो कर दें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर हमने M तो लिख लिया, लेकिन 2 की पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी है। तो 2 की पोजीशन थी A11 क्योंकि वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में था, तो M के साथ लिख देंगे M11। उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लिखना है क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि माइनर एक डिटर्मिनेंट होता है, तो जहाँ पर 2 मौजूद है हमने उसकी रो को भी कैंसिल करना है और उसके कॉलम को भी, यानी उन्हें कंसीडर किए बगैर यहाँ पर हम इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो जैसा कि ये 3x3 मैट्रिक्स था, तो हर माइनर का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 2/2 का आएगा। तो अब ये जो रिमेनिंग एंट्रीज बच गई हैं ये हमने यहाँ पर लिखनी है 4, 2, 3, 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनर ऑफ 2। इसी तरह अगर हमें नेक्स्ट एंट्री यानी 3 का माइनर फाइंड करना होगा तो हम उसके लिए बार बार ये चीज़ नहीं लिखेंगे। अब हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर 3 की पोजीशन, कैपिटल M लिखेंगे जो कि शो कर रहा है हम माइनर निकाल रहे हैं। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है M12 किसका माइनर है? 3 का। तो अब यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसके अलावा हमने बाकी एंट्रीज लिखनी है। तो ये आ जाएगा -1, 2 और 2, 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1, 2, 2, 1। अब ये माइनर आ गया है 3 के लिए। तो इस तरह से हम हर एंट्री का माइनर निकालते हैं। हम इसको सॉल्व भी करते हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा कि ये डिटर्मिनेंट है, तो हर एंट्री के लिए जब माइनर निकलता है तो हमारे पास एक नया नंबर आता है। हम जानते हैं कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम उसके प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 आ जाएगा, और माइनस कर देंगे सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को, 2 3 6, तो ये आ जाएगा -2। तो M11 की वैल्यू आ गई -2,
M12 की वैल्यू भी हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। -1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, -1 और -2 2 ज़र 4, तो ये आ गया -5। यहाँ तक हमने देखा है कि हम माइनर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कोफैक्टर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो जिन एंट्रीज के हमने माइनर्स फाइंड किए हैं उन्हीं के लिए हम अब कोफैक्टर निकालेंगे। तो माइनर ऑफ 2 हमने फाइंड किया था, कोफैक्टर ऑफ 2 निकालेंगे। तो कोफैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे? हमने जैसे कि बात की थी कि कोफैक्टर माइनर के साथ -1 की एक स्पेसिफिक पावर से आता है। तो यहाँ पर हम अगर माइनर M11 की बात कर रहे हैं तो -1 के ऊपर पावर इसी पोजीशन को ऐड करके आएगी, यानी 1 + 1 कर दें तो ये आ जाएगा -1 पावर 1 + 1 2, और M11 की वैल्यू आई थी -2। ये भी यहाँ पर पुट कर दें और इसे सॉल्व कर लें। -1 की पावर जब इवन होती है तो हमारे पास आंसर आता है +1, और -2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आ जाएगा -2। अब ये कोफैक्टर आ गया है 2 का, यानी 2 का कोफैक्टर आ गया -2। अब जैसा कि हमने माइनर को शॉर्ट फॉर्म में M11 लिखा था, तो कोफैक्टर को हम ज़्यादातर ए से शो करते हैं, कैपिटल ए से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A11 इज इक्वल टू -2। इसी तरह अगर हमने M12 फाइंड किया, अब हम इसका कोफैक्टर फाइंड करना चाहते हैं। हमें वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से पोजीशन पता चल जाती है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से क्या फाइंड करना चाहते हैं? A12। A12 अपने नाम से बता रहा है कि हम जो पोजीशन 1 2 पे एलिमेंट पड़ा है हम उसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा -1, पावर में क्या आएगा? इसी पोजीशन को सम कर दें तो ये आ जाएगा 1 + 2, और इसके साथ माइनर मल्टीप्लाई कौन सा होगा? यही वाला, इसी पोजीशन का, यानी M12। अब -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगी। M12 की वैल्यू हमने निकाली -5। अब इसे सॉल्व कर लें। -1 की पावर जब ऑड नंबर आई है तो आंसर -1 ही आएगा, और -5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +5। इसका मतलब है कि A12 की वैल्यू आ गई +5। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो उसके लिए हम उसका माइनर और कोफैक्टर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। माइनर निकालते हैं और माइनर को हम शॉर्ट फॉर्म में M से शो करते हैं। और जैसा कि हमने सिर्फ 2 एंट्रीज का माइनर और कोफैक्टर फाइंड किया है, हमने सिर्फ 2 और 3 का माइनर और कोफैक्टर फाइंड किया है, इसी तरह हमें बाकी तमाम एंट्रीज का माइनर और कोफैक्टर भी निकालना होता है, यानी हर एंट्री का अपना माइनर और कोफैक्टर निकलता है। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है और इसके अंदर 9 एंट्रीज हैं तो हमारे पास 9 माइनर्स आएंगे और फिर उनके अकॉर्डिंग 9 कोफैक्टर्स निकलेंगे। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के लिए हम माइनर्स और कोफैक्टर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं।